चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्सरसाइज 9.6 फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइजेस 13 to 15 फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। क्या करना है आपको 13 से 15 तक क्वेश्चंस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसके लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 14 1 plus x square into dy by dx plus 2xy is equal to 1 upon 1 plus x square और कंडीशन गिवन है y is equal to 0 when x is equal to 1। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, इसका हमको पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं और उस जनरल सोल्यूशन में y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 रख के जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c रहेगा उसकी वैल्यू निकाल के वापस उसके अंदर रख देंगे, तो एक ऐसा सोल्यूशन आएगा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री रहेगा। दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब अपनी जो एक्सरसाइज चल रही है उसमें अपन दो टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। पहला है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हो, जहां पर p और q कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर x के फंक्शन होंगे। और एक फॉर्म है dx बाय dy प्लस px इज इक्वल टू q। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो p और q है ये कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर y के कोई फंक्शन हो सकते हैं, और दोनों के लिए जनरल सोल्यूशन है अपने पास में। पहले वाले के लिए है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहला वाला बोले तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का जनरल सोल्यूशन है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। और जो दूसरा वाला फॉर्म है dx बाय dy प्लस px इज इक्वल टू q, उसका जनरल सोल्यूशन है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। p और q y के फंक्शन रहते हैं तो dy आएगा, p और q x के फंक्शन रहते हैं तो dx आएगा, और इधर x और y। ठीक है, दो टाइप के सोल्यूशन है। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। देखिए ये इक्वेशन है, इसमें यहाँ पर dy बाई डी एक्स दिख रहा है और ये 2xy में इसको आप py बोल सकते हैं, है ना। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई तो यहाँ दिख रहा है इज इक्वल टू क्यू चाहिए अपने को, और ये जो dy बाई डी एक्स दिख रहा है इसका कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो इसका कोफिशिएंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर पी वाई आ जाएगा और इधर क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर करो इसको डिवाइड, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो एक 1 प्लस एक्स स्क्वेयर यहाँ पहले से है और एक 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर। एक पहले से था यहाँ पर आपका 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और एक 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करें तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर हो गया। यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से इसको डिवाइड करें। अब देखो ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर पी हो गया और ये y है इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर। बन गया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म। उसी से इसको कंपेयर कर लेते हैं। करो, ऑन कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। करो कंपेयर, ये dy बाई डी एक्स है, y का कोफिशिएंट p है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो p इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड q इज इक्वल टू, ये q इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर।
1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर। देखो ये पी और क्यू जो है दोनों भी एक्स के फंक्शन है, दोनों एक्स के फंक्शन हो सकते हैं या दोनों कांस्टेंट भी हो सकते हैं। अब पी और क्यू की वैल्यू अपने पास में आ गई, तो हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। क्या होगा, क्योंकि पी और क्यू जो है वो एक्स के फंक्शन है इसलिए डी एक्स आता है। रखो इसके अंदर वैल्यू विच इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। पी की वैल्यू है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये पावर में है और ये डी एक्स। अब इसको ध्यान से देखो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर नीचे दिख रहा, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें अपन, इसको इस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को अगर अपन डिफ्रेंशिएट करें तो 1 का 0 और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, तो ये ऊपर की टर्म आ जाएगी 2x। मतलब ये फॉर्मेट बन गया आपका इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग एफ ऑफ एक्स होता है। तो डायरेक्ट मैं इसको लिख देता हूं लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेयर विच इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर लॉग एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा, सिंस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स, ये वाला। अब देखो इसको ई रेज़ टू द पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आया, ई है और लॉग है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है, तो ई को भी छोड़ दो और लॉग को भी छोड़ दो, जो बचा वाला है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी अपने पास में है और पी और क्यू की वैल्यू भी अपने पास में है, तो आप डायरेक्ट इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है अपने पास में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, उसके अंदर वैल्यू रखते हैं। चलिए आप जनरल सोल्यूशन लिखते हैं। जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू वाला इज, इसका जनरल सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस c विच एम्प्लाइज y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और ये dx प्लस c। देखो इसको, ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, तो ये पावर को कट कर देता हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से ये पावर कट हो गई, एक 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर बचा और ये dx और प्लस c। इसी स्टेप को मैं अगले पेज में ले लेता हूँ। देखिए वही वाले स्टेप को मैंने यहाँ ले लिया, आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। विच एम्प्लाइज y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx, देख रहा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो हो गया tan इनवर्स x और ये प्लस c, ऐसा आ गया। y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस, ये आ गया अपना जनरल सोल्यूशन। इसको इक्वेशन 1 दे दो। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए c की वैल्यू निकाल के यहाँ रखना है। तो c की वैल्यू निकालने के लिए जो गिवन कंडीशन है y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 रखो। पुट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1,
रख दो y के प्लेस पे 0 और x के प्लेस पे 1, ये 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 इजिकल टू tan इनवर्स x की वैल्यू 1 प्लस c। देखो ये 0 का इंटू 1 प्लस 1 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। देखो ये ITF आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको पता है कि हमेशा एक एंगल देता है, तो tan इनवर्स 1 कैन बी रिटर्न पाई बाई 4। इसको पाई बाई 4 लिख सकते हैं अपन, लिख सकते पाई बाई 4 प्लस सी। पाई बाई 4 को इधर शिफ्ट कर लो तो विच एम्प्लाइज सी इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। ये आगे बेटा आपकी सी की वैल्यू, सी इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। इसको उठा के यहाँ रख देते हैं इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो, फर्स्ट इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रख दो यहाँ y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू tan इनवर्स x और c के प्लेस पे माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4। इट शुड बी द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका आंसर है। देखिए पर्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन में कोई डिफरेंस, कितना डिफरेंस है आपको पता है? यहां तक तो क्वेश्चन करना ही है आपको। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए ये एक्स और वाई की जो वैल्यू गिवन रहती है उसको रख के सॉल्व करके सी की वैल्यू निकालो और वापस उसके अंदर रखो। आंसर दिखाता हूं मैं आपको इसका 9.6। क्वेश्चन नंबर 14, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, dy बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। कंडीशन है y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी अपने को पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो पहले हम इसका जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इक्वेशन को लिख लेता हूं मैं पहले, dy बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। देखो अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं यहाँ पर। ये तो dy बाई डी एक्स दिख रहा सीधा, अपने को पी वाई चाहिए, तो ये dy बाई डी एक्स प्लस पी, पी के प्लेस पे 3 कॉट एक्स, वाई को मैं इधर लिख देता हूँ, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बन जाएगा, इधर का क्यू हो जाएगा, सीधा ही बन गया। विच एम्प्लाइज ये dy बाई डी एक्स माइनस 3 कॉट एक्स लिख लो और इंटू वाई कर लो इज इक्वल टू साइन 2x। देखो बन गया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला वाला dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। p के प्लेस पे माइनस 3 कॉट एक्स हो जाएगा और q के प्लेस पे साइन 2x हो जाएगा। कर लो इसको कंपेयर जनरल इक्वेशन से। ऑन कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, करो कंपेयर। देखो dy बाई डी एक्स तो कंपेयर हो गया। पी वाई, वाई का कोफिशिएंट पी, और यहाँ पे देखो वाई का कोफिशिएंट माइनस 3 कॉट एक्स, तो p इज इक्वल टू माइनस 3 कॉट एक्स एंड q इज इक्वल टू ये रहा q और इधर q साइन 2x। अब देखो p और q अपने पास आ गए। अब जनरल सोल्यूशन के लिए अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। चलो ठीक है, ई रेस टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। देखिए पी और क्यू जो है वो एक्स के फंक्शन है, इसलिए डी एक्स आया। आप याद रखिए क्योंकि दो फॉर्मेट है, तो इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स भी होता है, इंटीग्रल ऑफ पी डी वाई भी होता है। पी और क्यू देख लो, एक्स के फंक्शन है तो डी एक्स लगाओ, वाई के फंक्शन रहते तो डी वाई लगाते। रखो इसमें p की वैल्यू विच इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p की वैल्यू देखो माइनस 3 टाइम्स कॉट एक्स, माइनस 3 कॉट एक्स और ये dx, ये माइनस 3 तो बाहर आ जाएगा विच इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर, ये माइनस 3 बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स dx। अब आपको कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बताना पड़ेगा मुझे, बताओ। इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर ये माइनस 3, बताओ भाई कॉट एक्स का इंटीग्रेशन।
वाह गुड, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए ये -3 को मैं यहाँ पावर में लगा देता हूँ लॉग एम रेस टू एन वाले फॉर्मूले से, तो इसको लिखता हूँ मैं विच इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स की पावर -3। देखो मैंने ऐसा लिखा, ध्यान से देखो आप, लॉग एम रेस टू एन वाले फॉर्मूले से ये -3 वापस सामने आ जाएगा। अब ये आपका ई भी दिख रहा है और लॉग भी दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल प्लस लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है। एक्सपोनेंशियल प्लस लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी में हम ई को भी छोड़ देते, लॉग को भी छोड़ देते, जो बच जाता है उसको लिख लेते। तो ले लो आप, क्या बच गया, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स की पावर -3, ऐसा बचेगा ऐसा। अब देखिए लॉग तो हट गया आपका, तो आप मॉडुलस के साइन की अपने को जरूरत नहीं है, मॉड को भी हटा दो, विच इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर -3। अपन इसको नीचे लाके लिखते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, साइन की पावर -3x विच इज इक्वल टू, इसको 1 के अपॉन में लिख लो तो पावर प्लस हो जाएगी, साइन एक्स होल क्यूब, ऐसा हो गया। अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो केवल साइन का क्यूब होगा, एंगल में कुछ भी नहीं होता है, तो इसको लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स। डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, लेकिन आपको पता है मैं ज़्यादा डायरेक्ट बताता नहीं हूँ, इसलिए नहीं बताता कि किसी बच्चे को कभी कोई डाउट ना आ जाए। ठीक, ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आपके पास में है, पी और क्यू की वैल्यू भी आपके पास में है, जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला आपको याद ही है। इस इक्वेशन के लिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू का जनरल सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजिकल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। मेरे को पूरा मैथमेटिक्स ऐसे ही याद है, पूरा याद है मेरे को, ऐसे मैं बोल के पढ़ा सकता हूँ मैथमेटिक्स। तो जनरल सोल्यूशन ले लेते हैं, जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। रखो इसके अंदर वैल्यूज, ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 अपॉन साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब नहीं, साइन क्यूब एक्स, 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q क्या है देख लो, q है साइन 2x, साइन 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स, 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सी, ऐसा हो गया। मैं ये वाले स्टेप को अगले पेज में ले लेता हूँ। चलिए देखिए, अब देखो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। इसको तो ऐसे ही रहने दो, ये साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखते हैं, तो एक साइन एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2a का फॉर्मूला लगा दिया, इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सी। देखो ये वाले साइन एक्स से ये स्क्वायर टाइम कैंसिल हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, वहां पे 3 साइन है, वहां पर साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, एक कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएंगे। इसको लिखो विच इज इक्वल टू, ये 2 को बाहर कर लो, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स प्लस सी। अब देखना, ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स तो कॉट एक्स हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक एक्स हो जाएगा, तो मैं इसको कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स लिख देता हूँ, लिख दो, विच इज इक्वल टू, ये 2 बाहर है, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स को कोसेक एक्स, तो मैं इसको टोटल लिख रहा हूँ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये डी एक्स प्लस सी हो जाएगा भाई।
कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स जो है ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन ये नहीं होता है, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? माइनस कोसेक एक्स होगा। तो मैं माइनस कोसेक एक्स लिख देता हूँ इसको, विच इज इक्वल टू ये माइनस सामने लगा दिया 2 और ये कोसेक एक्स, माइनस साइन का ध्यान रखेंगे, प्लस ये किसके इक्वल आया है? क्या आया है? y इंटू 1 साइन क्यूब एक्स के इक्वल चल रहा है। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, बस ये जनरल सोल्यूशन आ गया। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए सी की वैल्यू निकाल के रखते हैं, सी को दे दो इक्वेशन, बाद में करेंगे, चलो ठीक है, दे दो इसको इक्वेशन 1। चलिए ये आ गया आपका जनरल सोल्यूशन। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए ये जो कंडीशन दी है y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू पाई बाई 2 रख देते हैं। रखो पुट y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू पाई बाई 2। देखना यही है कि नहीं, y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू पाई बाई 2 रखो। y के प्लेस पे 2 इंटू 1 साइन क्यूब और x की वैल्यू पाई बाई 2 इज इक्वल टू -2 कोसेक पाई बाई 2 प्लस सी। ये हो गया आपका 2 इंटू 1 देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और उसका क्यूब कर देंगे तो 1 क्यूब हो जाएगा, 1 क्यूब को 1 लिखेंगे। ये -2 इंटू कोसेक 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो कोसेक 90 की भी 1 होगी, प्लस सी। ये 1/1 क्यूब 1 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, ये 2 इज इक्वल टू -2 प्लस सी। -2 को इधर शिफ्ट कर दो तो -2 प्लस 2 4 हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू 4 आ गया सी इज इक्वल टू 4। ये -2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा, 4 हो गया। अब ये वाली सी की वैल्यू उठा के इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। रखो फ्रॉम इक्वेशन ये y इंटू 1 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू -2 कोसेक एक्स प्लस 4। अब y चाहिए अपने को, साइन क्यूब एक्स का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y इज इक्वल टू -2 कोसेक एक्स, इस कोसेक एक्स को 1 साइन एक्स लिख देता हूं, इंटू ये वाला साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स और प्लस 4 में भी साइन क्यूब एक्स का इंटू होगा, 4 इंटू साइन क्यूब एक्स। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया भैया मैंने साइन क्यूब एक्स का, इसमें भी हुआ इंटू और इसमें भी हुआ, ध्यान से करना है। ये साइन क्यूब से ये वाले एक साइन को कैंसिल कर लो, ये साइन से ये स्क्वायर टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। ये क्या हो जाएगा? विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 4 साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स, ऐसा बच गया। इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन निकाल दो प्लस वाले को, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, पहले ही प्लस वाली टर्म में से निकाल लो, 4 में से 2 निकला तो 2 और साइन क्यूब था, साइन स्क्वायर एक्स निकल गया तो 2 साइन एक्स बच जाएगा, 2 साइन एक्स प्लस का, और यहाँ से निकालेंगे आप -2 साइन स्क्वायर एक्स में से 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ -1 बच जाएगा, -1 बस। इट शुड बी द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन, y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स -1। आंसर दिखाता हूं मैं आपको, ये रहा 15
y इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन, उसने कॉमन नहीं निकाला। अब कॉमन निकालना अच्छा है कि ऐसे ही छोड़ना अच्छा है? कॉमन निकालना अच्छा है ना, यही वाली टाइम देखो 4 साइन क्यूब एक्स प्लस का है, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का है, ये 4 साइन क्यूब एक्स है प्लस का और 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का, अपन ने कॉमन निकाला। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। आपको कर्व का इक्वेशन फाइंड आउट करना है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वो जो कर्व है वो ओरिजिन से पास होता है, मतलब 0,0 से पास कराना है उसको। गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y, कोई पॉइंट x, y के ऊपर किसी कर्व के टेंजेंट का जो स्लोप है इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। किसी पॉइंट x, y के ऊपर जो टेंजेंट होगी उसका जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं, x, y रहते हैं। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं एट पॉइंट x, y। तो ये जो dy बाई डी एक्स है ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, y। ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के सम के इक्वल। तो कोऑर्डिनेट्स ये है x, y, तो ये x प्लस वाई, बस ये अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये इक्वेशन बना लेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, मैं इक्वेशन बना के लिख देता हूं और फिर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए पहले मैं आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख देता हूं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, y, ये कोई पॉइंट है x, y। इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप है वो होता है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब देखिए कंडीशन क्या दी हुई है कि ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इस पॉइंट x, y के ऊपर इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं x, y उसके सम के इक्वल है, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई ले सकते हैं आप। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये है। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया, बस आपको यहाँ तक आपको मेहनत करके लिखना है। अब ये dy बाई डी एक्स दिख रहा है, अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई रहता है, तो ये y वाली टर्म को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो पी वाई हो जाएगा, इधर का आपका q हो जाएगा। dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पी के प्लेस पे -1 और क्यू के प्लेस पे x। कर लो इसको कंपेयर जनरल इक्वेशन से। ऑन कंपेयरिंग with dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। करो इससे कंपेयर। देखो ये dy बाई डी एक्स तो dy बाई डी एक्स है, पी वाई का कोफिशिएंट p है, यहाँ देखो y का कोफिशिएंट क्या है -1, तो p इज इक्वल टू -1 एंड q इज इक्वल टू x। अब देखो p और q कांस्टेंट है, ये x के फंक्शन है, हमको निकालना है इसका क्या, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो पहले इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, जो जनरल सोल्यूशन आएगा उसमें सी रहेगा। उस कर्व को अपन ओरिजिन से पास करा देंगे, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रख के सॉल्व करेंगे, तो उस कर्व का इक्वेशन आ जाएगा जो ओरिजिन से पास हो रहा है, और वो उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन के लिए पहले इसके जनरल सोल्यूशन के लिए हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। देखो यहाँ पे पी डी एक्स इसलिए लिए क्योंकि p और q जो है x के फंक्शन है, p और q जब y के फंक्शन रहते तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेज़ टू इंटीग्रल ऑफ p dy होता है, ध्यान रख के करेंगे। चलिए देखो इसके अंदर वैल्यू विच इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रल p की वैल्यू -1 और ये dx विच इज इक्वल टू, देखो माइनस सामने आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो ई रेज़ टू द पावर -x। क्या आ गया आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ई रेज़ टू द पावर -x। है तो ऐसे ही। अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन निकालते पहले और फिर उसको ओरिजिन से पास करा देंगे, तो कर्व का इक्वेशन है, कर्व का
इक्वेशन आ जाएगा। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन? ये वाला, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू, इसका सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। रखो इसके अंदर वैल्यूज, ये y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेस टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q की वैल्यू है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है e रेस टू द पावर माइनस एक्स, और ये dx प्लस c। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेंड के अंदर x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, दो फंक्शन आ गए, वो भी प्रोडक्ट में आ गए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रल या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। और आपको मालूम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमको फर्स्ट फंक्शन के सिलेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो हम फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आइलेट का यूज करके फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट कर लो। आइलेट का यूज कैसे कर, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या इसके अंदर? नहीं है। लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या इसके अंदर? नहीं है। एल्जेब्रिक फंक्शन है क्या इसके अंदर? है। ये जो x है ये एल्जेब्रिक फंक्शन, इसको फर्स्ट ले लो, ये फर्स्ट तो ये सेकंड हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों फंक्शन आ गए, आईपीपी में आप वैल्यू रख दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। चलो रखते हैं, ये y इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेस टू माइनस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेस टू द पावर माइनस एक्स dx, और ये पूरे का dx, और प्लस c, ये प्लस c पहले से लगा हुआ है सोल्यूशन के अंदर। चलिए मैं ये वाले स्टेप को अगले पेज में ले लेता हूँ, वहाँ सॉल्व करूँगा। चलिए इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। which implies y into e raised to the power minus x is equal to x। e raised to the power minus x का इंटीग्रेशन पहले e raised to the power minus x ही हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड करेंगे। x के कोफिशिएंट से आपको इंटीग्रल में हमेशा डिवाइड करना है, हमेशा करते हैं। कब नहीं करते? जब x का कोफिशिएंट +1 रहता है तब डिवाइड नहीं करते। क्यों? क्योंकि +1 से किसी चीज को डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन +1 के अलावा x का कोई भी कोफिशिएंट हो तो उससे डिवाइड करना ही है आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में। माइनस x का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, ये माइनस इंटीग्रल का साइन x का डिफरेंशिएशन 1, और e रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में e रेस टू माइनस एक्स हो गया पहले, और x का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड करेंगे, और ये dx प्लस c। इसको और सॉल्व करो, which implies y इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस साइन को यहाँ लगा दो, और ये ई रेस टू माइनस एक्स, इसको नीचे लाके ई रेस टू एक्स कर देंगे, ये माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स हो जाएगा। यहाँ देखना ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एक्स dx और प्लस c। और सॉल्व करो इसको, y इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स को ऊपर ही कर देते, अपन डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स ही कर दो, कुछ नहीं हो रहा। पहले ऊपर था अपन ने नीचे करे, अब नीचे से फिर से ऊपर कर दिया, उसको ऊपर ही चाहिए क्योंकि ये यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स है तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस ये ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स हो गया पहले, और x का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड कर दिए, प्लस c। एक स्टेप में और लिखो, y इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स और ये प्लस c। अब इसको ई रेस टू माइनस एक्स से डिवाइड कर दो, तो विच एम्प्लाइज y हो जाएगा, ये ई रेस टू माइनस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एक्स यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, -1 और प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो c अपॉन ई रेस टू द पावर माइनस एक्स।
होगा। इसको और ऐसा लिख सकते हैं, ये माइनस एक्स और माइनस वाई को इधर ट्रांसफर कर लो, तो ये वाई प्लस एक्स प्लस वन इजिकल टू सी, और ई रेस टू माइनस एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ई रेस टू प्लस एक्स हो जाएगा। बस ये इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब ये जो कर्व है ये ओरिजिन से पास हो रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये आ गया अपना कर्व जनरल सोल्यूशन के फॉर्म में, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, इसको ओरिजिन मतलब 0 0 से पास करा दो तो सी की वैल्यू आ जाएगी, और वो सी की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे अपन, तो वो कर्व आ जाएगा जो ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। 8 passes through origin, ओरिजिन को अपन क्या लिख सकते हैं, 0,0। 0,0 का मतलब है एक्स के प्लेस पे 0 रखो और वाई के प्लेस पे 0 रखो। ये हो गया आपका 0 + 0 + 1 इज इक्वल टू सी इंटू ई रेस टू द पावर 0, ये 1 हो गया, इज इक्वल टू सी इंटू ई रेस टू द पावर 0 1 होता है, सेंस ई रेस टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ई की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू सी करेंगे तो सी आ गया, सी इज इक्वल टू 1, ये आ गई आपकी सी की वैल्यू। इस सी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, ये y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू 1 इंटू ई रेस टू द पावर x, इसको सीक्वेंस में लिख लो, x को पहले लिख दो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर x, बस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। ये उस कर्व का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। मतलब ये कौन सा सोल्यूशन है, देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री दिख रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन निकला। आंसर दिखाते हैं आपको, ये रहा भाई 16 नंबर क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। अब इस बार आपको उस कर्व का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो 0,2 से पास हो रहा है, जैसे अभी 0,0 से पास हो रहा था, अब आपको वो कर्व का इक्वेशन निकालना है जो 0,2 से पास हो रहा है, मतलब फिर से आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो जनरल सोल्यूशन निकालेंगे और उसको 0,2 से पास करा देंगे, मतलब x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 2 रख के सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, और उसको उठा के वापस जनरल सोल्यूशन में रख देंगे। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का सम, कोऑर्डिनेट x, y रहते हैं तो उसका सम x प्लस वाई ऑन द कर्व एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा होता है या उससे मोर होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट बाय 5। बेटा बात मत करो, ये कंडीशन को समझ लो। गिवन दैट, ये कंडीशन है, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y रहते हैं तो उन कोऑर्डिनेट्स का सम x प्लस वाई ऑन द कर्व एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब ज्यादा होता है किससे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ये होता है dy बाई डी एक्स, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है x, y पॉइंट के ऊपर। अब इसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, इसको मॉडुलस के साइन के अंदर डाल देंगे, तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट का मैग्नीट्यूड। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का सम उसके स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व से 5 मोर होता है या एक्सीड्स होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये बनेगी x प्लस वाई, ये सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो गया, इज इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट से 5 ज्यादा होता है, ये कंडीशन बनेगी। x प्लस वाई सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट एक्सीड्स ज्यादा होता है किससे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट बाय 5। ये है आपका इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, इससे 5 ज्यादा है। x प्लस वाई इज इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट का, और उसमें 5 को प्लस कर दिया।
तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस 5। मैं लिख देता हूं इसको, पहले मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x कॉमा वाई है कोई पॉइंट के ऊपर इज इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड के लिए मॉड लगा दिया, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं और उसके मैग्नीट्यूड के लिए इसको मॉड के साइन बन कर दिया। अब क्या बोल रहा है वो कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का जो सम है वो उसके स्लोप ऑफ टेंजेंट के मैग्नीट्यूड से 5 ज्यादा होता है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, sum of coordinates x plus y is equal to magnitude of slope of tangent dy by dx ये मॉड के अंदर और प्लस 5, इससे 5 ज्यादा होता है लिखा है बाय 5, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा होता है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इसको ऐसी रहती है इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स और प्लस 5। अब आप सोच रहे होंगे ये मॉडुलस का साइन गया कहाँ, सोचिए, सिंस मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी। देखिए जब मॉडुलस का साइन लगा रहता है या मैग्नीट्यूड का साइन रहता है तो अंदर की वैल्यू 0 के इक्वल हो या ग्रेटर देन 0 हो तो मॉड का साइन हटा के प्लस ले लेते हैं, है ना, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए प्लस ले लेते हैं मॉड हटा के, और अंदर की वैल्यू यदि लेस देन 0 हो तो मॉड का साइन हटा के माइनस ले लेते हैं। तो अब ये dy बाई डी एक्स था, dy बाई डी एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो आप किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड मतलब मेजरमेंट निकालो, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो मैंने यहाँ से मॉड का साइन हटा के केवल पॉजिटिव साइन लिया है, dy बाई डी एक्स प्लस 5, और यहाँ लिख दिया है मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, इसलिए मैंने प्लस माइनस नहीं लिया। आ रही बात समझ में, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट को आप केवल dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, मॉड का साइन हटा दो, रीजन उसका लिख दिया हमने, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। अब देखो इसमें dy बाई डी एक्स दिख रहा है यहाँ पे, तो अपन लीनियर इक्वेशन क्या बनाएंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ये y वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर लो, 5 को इधर शिफ्ट कर लो, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू बन जाएगा, विच एम्प्लाइज 5 को इधर शिफ्ट करो तो x माइनस 5 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स को ही रहने दो, और ये y को शिफ्ट करेंगे तो माइनस वाई, इसको इधर लिख दो, इसको इस साइड लिख दो, इसको इधर कर दो, बन गया इक्वेशन, विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे dy बाई डी एक्स दिखा मुझे इसलिए मैंने पी वाई बना दिया, कभी dx बाई dy दिखता तो यहाँ पर अपन px बनाते। अब देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ गया, इससे कंपेयर कर लो इसको, ऑन कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, करो इससे कंपेयर। देखो dy बाई डी एक्स के प्लस पे dy बाई डी एक्स है, पी वाई वाई का कोफिशिएंट p है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है, तो p इज इक्वल टू -1 एंड q इज इक्वल टू x माइनस 5। ठीक है, p और q की वैल्यू आ गई। अब हमको इसका पहले जनरल सोल्यूशन निकालना है, बाद में पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स विच इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी की वैल्यू कितनी है -1, और ये dx। देखो p और q जो है वो x के फंक्शन है इसलिए dx आया, y के फंक्शन रहते तो dy आता। सॉल्व करो इसको, विच इज इक्वल टू, ये माइनस सामने आ जाएगा, ई रेस टू द पावर माइनस सामने आ गया, dx का इंटीग्रेशन x, तो ई रेस टू द पावर -x, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आ गया आपका ई रेस टू द पावर -x। बस अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास में, इस
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन लिखते हैं और उसको सॉल्व करेंगे, उससे एक इक्वेशन आएगा और उस इक्वेशन को 1.0, 2 से पास करा देंगे तो उस कर्व का इक्वेशन आ जाएगा जो 0, 2 से पास हो रहा है। चलिए अब जनरल सोल्यूशन लेता हूं इसका। जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, कौन सा इक्वेशन, ये वाला, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू। इसका जनरल सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस c। रखो इसके अंदर वैल्यू, विच एम्प्लाइज y इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू द पावर माइनस एक्स है इजिकल टू इंटीग्रल ऑफ q की वैल्यू देखो कितनी है, तो q की वैल्यू x माइनस 5 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू द पावर माइनस एक्स dx और प्लस c। अभी देखो यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए, इंटीग्रेंड के साइन के, इंटीग्रल के साइन के अंदर दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आप इंटीग्रेशन लगाओ। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हमको फर्स्ट फंक्शन की सिलेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो फर्स्ट फंक्शन हम सिलेक्ट करते किससे, आइलेट से। करो आइलेट से, आइलेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, नहीं है। लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, नहीं है। एल्जेब्रिक फंक्शन है क्या, है। ये जो x माइनस 5 है ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको फर्स्ट ले लो। जब ये फर्स्ट हो गया तो ये बचा वाला सेकंड हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। इधर ये y इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज लगाओ। फर्स्ट फंक्शन x माइनस 5 इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन ई रेस टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, माइनस का साइन, इंटीग्रल डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन x माइनस 5 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन ई रेस टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स और ये पूरे का dx और ये प्लस सी है आपके फॉर्मूले में। चलो इसको सॉल्व करो। इधर तो आपका y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स से वैसे ही रहेगा, ये x माइनस 5 ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे माइनस 1 से, माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 5, तो x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस 5 का 0 हो गया, x का 1 हो गया, माइनस 5 का 0, और ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल ई रेस टू द पावर माइनस एक्स और x का कोफिशिएंट माइनस 1 है तो माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, ये dx और ये प्लस सी। और सॉल्व करो इसको थोड़ा, ये माइनस का इंटू यहाँ ऊपर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 5 और ये ई रेस टू माइनस एक्स ही रहने दो, भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखना ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाले ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेस टू माइनस एक्स और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे माइनस 1 से और प्लस सी। और सॉल्व करो इसको, ये माइनस एक्स माइनस 5 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स और प्लस सी, ये चल रहा अपना y इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स के इक्वल। इसको ई रेस टू द पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर दें, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर देते हैं इसको, ये y हो जाएगा, यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एक्स माइनस 5 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा और प्लस c अपॉन ई रेस टू माइनस एक्स, तो मैं इसको c इंटू ई रेस टू एक्स ऐसा लिख देता हूँ। देखो इसके अपॉन में c अपॉन ई रेस टू माइनस एक्स आएगा, मैंने ऊपर ले जाके ई रेस टू एक्स लिख दिया। समझ आ रहा? इसको दे दो आप इक्वेशन 1, ये आ गया अपना जनरल सोल्यूशन। अब क्या बोल रहा है कि हमको उस कर्व का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0,2, 0,2 से जो पास होता है, ये कर्व आ गया। अब ये कर्व 0,2 पॉइंट से पास हो रहा है, इसे सेटिस्फाई करा के सी की वैल्यू निकाल के यहीं रखते हैं। इट पासेस थ्रू द पॉइंट
या 0,2 करा दो इसको 0,2 से पास, x के प्लेस पे 0 y के प्लेस पे 2 रखो, ये क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू ये माइनस एक्स के प्लेस पे 0 -5 -1 प्लस सी इंटू ई रेस टू द पावर एक्स की वैल्यू 0। करो इसको सॉल्व, ये 2 इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा -1 प्लस सी इंटू ई रेस टू 0 की वैल्यू 1 होती है, ये 2 इज इक्वल टू 5 -1 4 हो जाएगा प्लस सी, 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2 - 4 -2 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू आ गया आपका -2। इस c की वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसमें रखना है, तो ये y इज इक्वल टू ये -x -5 -1 प्लस c की वैल्यू -2 रखेंगे यहाँ पर, ये -2 ई रेस टू एक्स हो जाएगा, -2 ई रेस टू एक्स। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये माइनस साइन का इंटू कर लो इसमें, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू -x, देखो ये +5 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, देखो यही एक स्टेप स्किप करूंगा, ये +5 हो जाएगा और -1 तो 4 लिख दे रहा हूँ मैं इसको प्लस का, +4 -2 ई रेस टू द पावर x, बस आप चाहे तो 4 को पहले लिख सकते हैं, लिख देता हूँ मैं एक स्टेप में, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4 - x -2 ई रेस टू द पावर x, बस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व विच इज पासिंग थ्रू 0,2, ये आंसर हो गया आपका, y इज इक्वल टू 4 - x -2 ई रेस टू द पावर x। आंसर दिखाता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 17, y इज इक्वल टू 4 - x -2 ई रेस टू द पावर x। क्वेश्चन नंबर 18, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx minus y is equal to 2x square is, चार ऑप्शन दिए हुए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, तो पहले मैं इक्वेशन को लिखता हूँ, थोड़ा सॉल्व करूंगा, फिर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के बताऊंगा, आप भी निकाल सकते हैं, x dy by dx माइनस y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। देखो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए अपने को पहले इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो देखो यहाँ dy by dx दिख रहा है, तो dy by dx दिख जाए तो प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू चाहिए अपने को, तो देखो y भी दिख रहा है यहाँ पे, केवल ये dy by dx का जो कोफिशिएंट x है, x इसको डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय x करेंगे तो ये dy by dx माइनस 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू, इसको x से डिवाइड करेंगे तो 2x, देखो ये बन गया फॉर्म dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, कंपेयर कर लो इसको, ऑन कंपेयरिंग विथ dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, करो कंपेयर, देखो dy by dx के प्लस dy by dx है, पी वाई का कोफिशिएंट p है, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है -1/x, तो p इज इक्वल टू -1/x एंड q इज इक्वल टू 2x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, देखो p और q जो x के फंक्शन है तो dx आएगा, रख दो इसमें वैल्यू, e रेस टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p की वैल्यू -1/x dx विच इज इक्वल टू e रेस टू द पावर, ये माइनस बाहर कर लो, 1/x का इंटीग्रेशन बताओ, log mod ऑफ x, ये माइनस साइन दिख रहा, ये x की पावर -1 लगा देता हूँ log m रेस टू n वाले फॉर्मूले से, विच इज इक्वल टू e रेस टू द पावर log mod ऑफ x की पावर -1, ऐसा हो गया, e रेस टू द पावर log mod ऑफ x की पावर -1 है तो इसको 1/x लिख लो, mod ऑफ 1/x, 1 के अपॉन में लिखने से x की पावर पॉजिटिव होगी। अब देखो ये e है और ये log है, एक्सपोनेंशियल प्लस लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से e को भी छोड़ दो log को भी छोड़ दो, mod 1/x को ले लो, mod ऑफ 1/x। अब देखो यहाँ से log तो हट ही गया तो mod की जरूरत नहीं है अपने को, mod को हटा दो 1/x ले लो, इज इक्वल टू 1/x।
तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये सी वाला होगा, यहाँ एक्स छपा नहीं है, ये 1/x होगा, 1/x ही होगा ना, ये देखो ये 1/x है 1/x। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। लिख दो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए मैंने इतने लंबे में सॉल्व किया, आपको इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए, फट से यही कर देंगे। मैं तो ऐसा देख के ही कर दूंगा उसको, कि मैंने आपको बताया है कि ऐसा करते हैं। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई, और ये कंडीशन दी है वाई इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 इज। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? तो पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेता हूँ। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई लिखा हुआ है प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई। अब ध्यान से देखना, ये dx बाय डी वाई दिख रहा है यहाँ पे, और प्लस px भी दिख रहा है आपको, ठीक है? तो dx बाय डी वाई प्लस पी एक्स इजिकल टू क्यू वाला फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पर dx बाय डी वाई का जो कोफिशियंट है 1 माइनस वाई स्क्वायर, इससे डिवाइड कर लो इसको। 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो dx बाय डी वाई प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये x इज इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया, 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ dx बाई डी वाई बचा, यहाँ पर y के अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और ये ए वाई को डिवाइड कर दिया इससे। या लिख सकते हैं आप चाहे तो डिवाइडिंग बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड किए। अब देखो इसको dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, सेकेंड वाले फॉर्म से कंपेयर कर लो इसको। ऑन कंपेयरिंग with dx by dy plus px is equal to q। करो dx by dy दिख रहा, px x का कोफिशिएंट p, यहाँ देखो x का कोफिशिएंट y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, p इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसकी जरूरत नहीं है अपने को, केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया इसको। अब डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी वाई। देखो यहाँ पर p और q जो है y के फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी वाई लिखा हुआ है। रखो इसमें p की वैल्यू, विच इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रल, p की वैल्यू है y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये डी वाई। अब देखना यहाँ पे ये 1 माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर को अगर अपन डिफ्रेंशिएट करें तो 1 का 0, माइनस वाई स्क्वायर का -2y होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस वाई दिख रहा, तो मैं यहाँ -2y कर देता हूँ और बाहर -1/2 से इंटू कर देता हूँ, तो ये डायरेक्ट फॉर्मेट बन जाएगा अपना इंटीग्रल ऑफ एफ डेस ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स वाला, विच इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ, ये -2y कर दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर -1/2 से इंटू किया 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये डी वाई। देखो सब कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस साइन से माइनस साइन, ये 2 से 2, वापस आपका y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा क्यों किया मैंने? अब देखो अगर आप 1 माइनस वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2y आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर ये -1/2 इंटू इसको लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते भाई। ऐसा फॉर्मूला फॉर्मेट लिखने की जरूरत हो तो लिख लो, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा। ये -1/2 पावर को
ऊपर लगा देते हैं यहाँ पर m⁻n वाले फॉर्मूले से, विच इज इक्वल टू e⁻⁴ log 1 माइनस वाई स्क्वेयर की पावर -1/2। ऐसा कर दिए इसको। अब देखो ये e है और ये log है, एक्सपोनेंशियल प्लस लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, तो e को भी छोड़ दो log को भी छोड़ दो, क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वेयर की पावर -1/2, विच इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वेयर की पावर -1/2। ये -1/2 है, इसको 1 के अपॉन में ले लेते तो +1/2 हो जाएगा। 1/1 माइनस वाई स्क्वेयर की पावर 1/2, और 1/2 पावर को आप अंडर रूट में ले सकते हैं क्योंकि अंडर रूट आ रहा है इसके अंदर। ये क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वाई स्क्वेयर, 1/√1 माइनस वाई स्क्वेयर। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। विच ऑप्शन, ए बी सी डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1/√1 माइनस वाई स्क्वेयर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी is correct. So in this way this exercise has completely done. ये एक्सरसाइज हो गई भैया आपकी डन।